नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम गाइड में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कॉमर्स के फील्ड में करियर ऑप्शंस की और इसके साथ ही बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करियर के विकल्पों की। इन दोनों ही विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे खास कार्यक्रम गाइड में इक्फाई से हमारे बीच दो एक्सपर्ट हमने इन्वाइट किए हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्वेता दिवांगन हमारे साथ है और इसी के साथ इक्फाई के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल से डॉक्टर प्रतीक कुमार जगताप हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत स्वागत IBC 24 में। धन्यवाद शुभांगी जी। मैं डॉक्टर प्रतीक जगताप IBC 24 के कार्यक्रम गाइड में आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर प्रतीक, पहले मैं आपके पास से आना चाहती हूं। अगर सबसे पहले हम बात करें साइंस की, तो इक्फाई में साइंस को लेकर कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं? जी शुभांगी जी, हमारे यूनिवर्सिटी में साइंस को लेकर के BSc बायोलॉजी ग्रुप और मैथमेटिक्स ग्रुप, MSc फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में ही PhD के प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता, अगर मैं बात करूँ कॉमर्स की, तो कॉमर्स के यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज हैं? सबसे पहले शुभांगी मैम, मैं IBC 24 का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आपने हमने इस कार्यक्रम में बुलाया। हमारे विश्वविद्यालय में BCom आफ्टर 12th कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। BCom प्लेन, BCom ऑनर्स, BBA, BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन, BA और इस तरीके इनमें से किसी भी कोर्स को वो ऑप्ट कर सकता है आफ्टर 12th। बिल्कुल। डॉक्टर प्रतीक, देखिए अगर मैं बात करूं BSc की, तो BSc के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अगर इक्फाई की हम बात करें तो BSc करने के लिए हम इक्फाई को ही क्यों चूज़ करें? जी मैडम, BSc प्रोग्राम जो इक्फाई यूनिवर्सिटी में है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत आता है, जिसमें हम BSc का जो प्रोग्राम है 4 इयर्स का ऑनर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें 1 ईयर सर्टिफिकेशन, 2 इयर्स डिप्लोमा, 3 इयर्स डिग्री कोर्स एंड 4 इयर्स ऑनर्स कोर्स है, जिसमें हम ऑनर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में। इसके अलावा मैडम हम सिर्फ मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट्स लाइक बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के अलावा हम इनको करियर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोर्सेज जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, पब्लिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर एजुकेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये सब की भी सुविधाएं दे रहे हैं। 3 इयर्स के बाद मैडम ये जो डिग्री कोर्स है उसमें एग्जिट प्रोग्राम भी है। 6th सेमेस्टर जो BSc का है, इसमें हमने इंटर्नशिप प्रोवाइड किया है। ये इंटर्नशिप स्टूडेंट्स कर सकते हैं ऐसे इंडस्ट्रीज़ और प्लांट्स के साथ जिनका इक्फाई यूनिवर्सिटी के साथ ऑलरेडी MOU है, तो जहाँ पर इंटर्नशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा मैम हमारे पास BSc के लिए वेल डेवलप्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लैब है। बिल्कुल। और डॉक्टर श्वेता, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो इसमें कौन कौन से करियर ऑप्शंस है, आपने बताया कौन कौन से कोर्सेज इक्फाई में, लेकिन देखिए एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन इसे मैं कह सकती हूँ। जब बच्चे 12th पास आउट होते हैं तो उनके सामने ऑप्शंस होते हैं कि BBA कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, BCom ऑनर्स कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर दोनों में से बेहतर कौन सा है। जी मैम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे विश्वविद्यालय में आफ्टर 12th जो बच्चे कॉमर्स लेके कर रहे हैं उनके लिए दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो BCom भी कर सकते हैं और BBA भी कर सकते हैं। और BCom में BCom प्लेन और BCom ऑनर्स में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि BCom एक जस्ट जनरल ओवरव्यू उसमें सब्जेक्ट्स होते हैं और BCom ऑनर्स में कुछ स्पेशलाइजेशन हैं जो हम ऑफर करते हैं उनको, तो उन स्पेशलाइजेशन को वो ऑप्ट करके पर्टिकुलर उसी पे वो कंटिन्यू अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। दोनों में बस इतना सा डिफरेंस है। और अगर कोई बच्चा BBA भी करना चाहता है तो आफ्टर 12th वो BBA भी कर सकता है। BCom और BBA में फ़र्क इतना है कि BCom में जो सब्जेक्ट्स बच्चा पढ़ता है वो डीपली स्टडी करता है और BBA में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो BCom के नहीं होते हैं, और जो होते हैं वो थोड़े से उसके जो कोर्सेज सिलेबस होते हैं वो शॉर्ट में होते हैं। बस डिफरेंस इतना सा ही है। बिल्कुल, आपने ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन था। देखिए डिफरेंस भले छोटा है लेकिन लोगों के मन में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा। डॉक्टर प्रतीक, देखिए क्योंकि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल के हेड भी हैं इक्फाई की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर मैं PhD की बात करूं तो PhD कार्यक्रम यहाँ पर किस तरीके से होता है? जी मैम, PhD इक्फाई यूनिवर्सिटी में ईयर 2023 अगस्त से शुरू हुआ है। अभी हमारे पास हमारा 4th बैच ऑफ PhD के स्टूडेंट्स है। ये PhD UGC रेगुलेशन 2022 के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोर्स वर्क, इंटर्नशिप, RDC और थीसिस राइटिंग से लेकर थीसिस सबमिशन सभी कुछ UGC रेगुलेशन 2022 के अंतर्गत हैं।
बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता, देखिए अब तक हमने आपसे बात की कि कौन कौन से कोर्सेज हैं ICFAI में और कॉमर्स में कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं करियर की, क्योंकि देखिए बच्चे जब पढ़ के आगे निकल जाते हैं, जब वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अब जॉब करना है आगे, तो उन्हें कौन कौन से करियर ऑप्शन कॉमर्स में मिलेंगे? जी मैम, आपको बताना चाहूँगी, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर एक ट्वेल्थ के बाद कॉमर्स से BCom या BBA करता है बच्चा, तो उसके पास कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो वो फाइट कर सकता है। और साथ ही साथ BCom के कोर्सेज के साथ साथ, ग्रेजुएशन के कोर्सेज के साथ वो अगर सर्टिफिकेशन कोर्स करे, क्योंकि आज की डेट में वर्सटैलिटी का ज़माना है, तो कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स है अवेलेबल है मार्केट में, जैसे CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CFP चार्टर्ड फाइनेंशियल प्लानर, इस तरीके के कोर्सेज है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, वो अगर एड ऑन करता है अपने ग्रेजुएशन में, तो उसको कैरियर की कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों के पास ये मेंटलिटी बनी हुई है कि BCom स्टूडेंट के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आफ्टर ग्रेजुएशन, ऐसा नहीं है। वो PG भी कर सकता है, PG में MCom कर सकता है, MBA कर सकता है, और क्योंकि वो ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स को एड ऑन करता है अपने कोर्स के साथ, अपनी डिग्री के साथ, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर दी स्टूडेंट्स। बिल्कुल। डॉक्टर प्रतीक, देखिए ICFAI, अगर मैं बात करूं PhD की, तो ये शब्द अपने आप में ही बहुत बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं। अगर मैं बात करूं ICFAI की, तो यहाँ पर हम कौन से सब्जेक्ट में PhD कर सकते हैं? जी मैडम, PhD के बारे में लोगों में अभी अवेयरनेस कम है। PhD का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। फिलहाल हम ICFAI यूनिवर्सिटी में 11 सब्जेक्ट्स में PhD ऑफर कर रहे हैं, जो कि 6 संकायों में, 6 फैकल्टीज़ में हैं, जिसके अंतर्गत कॉमर्स, मैनेजमेंट, एजुकेशन, आर्ट्स के अंतर्गत हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों में हम अभी PhD ऑफर कर रहे हैं। ये PhD जो है मैडम, ये स्टूडेंट्स जो हैं फुल टाइम या पार्ट टाइम दोनों तरीके से कर सकते हैं। फुल टाइम में मिनिमम 3 इयर्स लगते हैं, पार्ट टाइम में मिनिमम 4 इयर्स लगते हैं। ये पार्ट टाइम जो PhD है, इसका बेसिक एम है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो आज गवर्नमेंट या PSUs में वर्क कर रहे हैं, वो पार्ट टाइम में PhD में एडमिशन लेकर के अपनी PhD की डिग्री हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर समय के आपके पास कमी है तो उसके लिए भी यहाँ पर कह सकते हैं कि ये अच्छा होगा। डॉक्टर श्वेता, देखिए बहुत ज़रूरी है आज की डेट में कि बच्चों की स्किल्स डेवलप हो। ऐसे में कई बार ये होता है कि वो अपनी स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन समय उनके पास भी कम होता है, तो क्या कोई सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं यहाँ पर कॉमर्स से रिलेटेड? जी बिल्कुल, हमारे विश्वविद्यालय में हम कॉमर्स स्टूडेंट को NISM के सर्टिफिकेशन कोर्स उनको कराते हैं, और साथ ही साथ वो NISM के साथ साथ बाहर से भी अगर कई ऐसे कोर्सेज है सर्टिफिकेशन की, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, CFP CFA जैसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकता है। और आफ्टर ग्रेजुएशन अगर बच्चा PG में कई ऐसे टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को लेकर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, उसमें अगर PG करता है, साथ ही साथ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स ऑप्ट करता है, तो उसको करियर में कई अपॉर्चुनिटीज़ इन फ्यूचर मिल सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रतीक, देखिए PhD की अगर मैं बात करूं तो हमने कई बार ये देखा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कि यहाँ पर जो मतलब प्रोसेस होता है जो एडमिशन का, वो काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी लॉन्ग होता है, जिस वजह से कई बार दिक्कतें होती है लोगों को। ICFAI की अगर मैं बात करूँ, और अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं PhD में एडमिशन लेना चाहती हूँ किसी भी सब्जेक्ट में, तो एडमिशन का प्रोसेस क्या है यहाँ पर? मैडम, हमारे यूनिवर्सिटी में PhD एडमिशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ PhD में एडमिशन के लिए। सबसे पहला, वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 इयर्स का अपना डिग्री किया है और 2 इयर्स का मास्टर्स किया है, वो अपने लास्ट सेमेस्टर में एलिजिबल हैं PhD का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना 4 इयर्स का डिग्री किया है और 1 साल का मास्टर्स करके अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी, ICFAI यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा नेट और सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हैं PhD एडमिशन के लिए। तीसरा प्रोसेस है, अगर आप MPhil हैं और अगर आपके पास MPhil में मिनिमम 55% मार्क्स हैं, तो आप PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं। नेट और सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो हैं वो PhD एग्जामिनेशन के लिए एग्जेम्प्टेड हैं, बट वो डायरेक्टली इंटरव्यू में अपीयर कर सकते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, तब आपका 6 मंथ्स का कोर्स वर्क होता है। इसके अलावा आपके पास गाइड का अलॉटमेंट होता है और आप अपने PhD में प्रवेश करते हैं।
बिल्कुल, जितना मैं समझ पा रही हूँ मुझे लगता है उतना टफ नहीं है ये। कई बार जी, लोगों बहुत की ट्रांसपेरेंट है मैडम। बिल्कुल, लोगों की मेंटेलिटी क्योंकि ऐसी बनी हुई है कि पीएचडी करेंगे तो प्रोसेस ही बहुत लंबा हो जाएगा एडमिशन का। जी। डॉक्टर श्वेता देखिए, अब मैं बात करूँ अगर वैश्विक स्तर की यानी कि ग्लोबल तौर पे अगर मैं देखूँ तो कॉमर्स को लेकर क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं? जी मैम, ये बहुत ही आपका प्रश्न जो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि बच्चों को ये डाउट होता है कि कॉमर्स लेके आफ्टर ग्रेजुएशन बीकॉम बीबीए करके हम वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ मैम। बीकॉम और बीबीए के बाद बच्चा कुछ फॉरेन ट्रेड और लॉजिस्टिक जैसे कुछ प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को ऑप्ट कर सकता है। इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड कई सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो कर सकता है। और अगर वो इंटरनेशनल मार्केट से बिलोंग करता में इंटरेस्ट रखता है तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम को भी कर सकता है। ये सारे जो प्रोग्राम्स मैंने अभी बताए हैं, ये सारे प्रोग्राम्स ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद भी कर सकता है और ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ भी वो कर सकता है। तो इससे उनको ग्लोबल लेवल पे उनके कैरियर से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर पति देखिए, अब तक हमने बात की कैसे एडमिशन लेना है और कौन कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर पीएचडी होती है, लेकिन देखिए आज की डेट में लोगों की सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है टाइम है। हर चीज़ लोगों को जल्दी चाहिए, वो ज़्यादा इन्वेस्ट अपना समय उसमें नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूँ पीएचडी की, तो कितना समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमें? ओके मैडम, जैसा मैंने बताया कि हम इक्फा यूनिवर्सिटी में दोनों फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी ऑफर कर रहे हैं। फुल टाइम पीएचडी पूरा करने के लिए आपको मिनिमम 3 साल देने पड़ेंगे और पार्ट टाइम के लिए मिनिमम 4 इयर्स। पार्ट टाइम उन कैंडिडेट्स के लिए है जो ऑलरेडी मैंने जैसा बताया गवर्नमेंट जॉब में है या पीएसयूज में है और उनको आगे अपने प्रमोशन के लिए पीएचडी करना होता है। इसके अलावा आपको 2 इयर्स का एक्सटेंशन देकर 6 इयर्स में आप पीएचडी कर सकते हैं। इसके बाद भी विमेन कैंडिडेट्स और डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए और भी 2 साल की रियायत दी गई है। इसका बेसिक एम ये है मैडम कि पीएचडी आप करें और इसके अलावा आप हायर एजुकेशन में अपना करियर बनाएं, क्योंकि आजकल पीएचडी मैंडेटरी हो गया है आपके प्रमोशन के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता देखिए, 2 शब्द जिसके बारे में काफ़ी कुछ सुनते हैं, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स। इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर कैसे अपना करियर बना सकते हैं? जी मैम, आज का ज़माना ही डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स का हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स से रिलेटेड सबसे पहले तो मैं आपको SEO का प्रोग्राम है जो बच्चे कर सकते हैं, सर्च इंजन ऑपरेशन का। क्योंकि डिजिटल मीन्स हम नेट और कंप्यूटर इसका नॉलेज, और इस पर जब बच्चे जब तक एक्सपर्ट नहीं होंगे तब तक डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के प्रोग्राम्स को और इस कॉमर्स पे अपना वो ग्रोथ करियर नहीं बना सकते। इन पे अगर उनको करियर बनाना है तो उसके लिए उनको टैली, एक्सेल और डिजिटल मार्केटिंग की कुछ कोर्सेज होते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, वो भी इस ग्रेजुएशन के साथ बच्चा साथ साथ करे तो उनको आफ्टर ग्रेजुएशन उनको कई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है उनके कैरियर में। डॉक्टर प्रतीक देखिए, अगर पीएचडी की हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या वर्क कराए जाते हैं पीएचडी के दौरान और किस तरीके से पढ़ाई यहाँ पर कराई जाती है? जी मैडम, इसका नाम दिया गया है पीएचडी में कोर्स वर्क। जैसा मैंने अभी डिस्कस किया, पहले आप एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं, उसके बाद आप एक इंटरव्यू में अपीयर करते हैं, उसके बाद 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है। ये कोर्स वर्क में आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर पढ़ते हैं और यूजीसी के रेगुलेशन के अनुसार हमको रिसर्च एथिक्स पढ़ना होता है, बेसिक कंप्यूटर पढ़ना होता है, जिसके अंतर्गत इक्फई में रिसर्च मेथोडोलॉजी 1, रिसर्च मेथोडोलॉजी 2 और सब्जेक्टिव पेपर के अलावा एक लिटरेचर रिव्यू का सेमिनार होता है। ये चारों आप कोर्सेज कंप्लीट करके 6 महीने में आप कोर्स वर्क कंप्लीट करके आप अपना RDC कराते हैं। इसका मतलब है एक वाइवा होगा ये सभी 6 महीने के बाद, जिसमें आप अपना प्लान बताएंगे कि आप रिसर्च में क्या करने वाले हैं आगे, जो कि एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट कमिटी उसको रिव्यू करती है, उसको पास करती है। उसके अलावा फिर आपको गाइड अलॉट होता है और जैसे मैंने डिस्कस किया, आप 3 से 4 साल में अपना PhD की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर श्वेता देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल होता है 12th के बाद बच्चों के सामने कि वो कौन से सब्जेक्ट लें, क्योंकि देखिए आप एक्सपर्ट है कॉमर्स की, इसलिए मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से उन्हें बता सकते हैं कि उन्हें कॉमर्स क्यों लेना चाहिए। जी मैम, कॉमर्स लेने ऑप्ट करने के पीछे बहुत सारे रीज़न है मैम, क्योंकि बच्चे के पास आफ्टर 12th, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हमारी यूनिवर्सिटी भी कई प्रोग्राम्स ऑफर करती है, बीकॉम प्लेन, बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीकॉम ऑनर्स, BBA, BA, और अगर बाहर किसी अदर जगह पर से अगर वो बच्चा करना चाहे तो बैचलर इन होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, बैचलर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स है, टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स है। इस तरीके के कोर्सेज अगर वो ऑप्ट करता है, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म अभी बूमिंग, अभी हमारे मार्केट में ये दोनों ही फील्ड जो है वो भी बूमिंग पे है। अगर इससे संबंधित अगर बच्चा कोई कोर्स करता है और आफ्टर ग्रेजुएशन बीकॉम या BBA करने के बाद इनमें से किसी सेक्टर में अगर वो जाता है तो उनको बेटर करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है।
डॉक्टर पति, देखिए अब तक हमने पीएचडी को लेकर बहुत सारी बातचीत की है। आपने ये भी बताया कि पीएचडी करना कितना जरूरी है आज की डेट में, लेकिन अगर पीएचडी कोई कर लेता है कोई स्टूडेंट, तो आगे उसके लिए करियर की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज रहती है? ओके मैम, करियर के पहले मैं बताना चाहूँगा पीएचडी अपने आप में एक हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जिसको करने के बाद, अचीव करने के बाद आपके नाम के सामने डॉक्टर लगता है, जो बहुत लोगों का ड्रीम होता है। इसके अलावा अगर करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट डिग्री, इसके बाद आप अपना एकेडमिक करियर बना सकते हैं, जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की डिग्री ले सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। आप पोस्ट डॉक्टरल फेलो के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में CSIR, UGC, ये सब पोस्ट डॉक्टरल फेलो के लिए फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में भी आप पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन रिसर्च साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप इंडस्ट्रियल जॉब जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोजीशंस में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। अगर आप पीएचडी करते हैं, आप उस फील्ड की महानता हासिल करते हैं, तो आप अपना खुद का इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर के फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप रिसर्च परस्यू कर चुके हैं, आप अपना खुद का पब्लिकेशन हाउस खोल सकते हैं, जिसमें राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, एडिटिंग का काम होता है। डॉक्टर श्वेता, इसके पहले आपने ये बताया कि हमें कॉमर्स क्यों चूज करना चाहिए, लेकिन अब जरा ये बताइए कि हम ICFAI को क्यों चूज करें? क्योंकि अगर मैं बात करूं पूरे प्रदेश की या फिर सिर्फ राजधानी की, तो बहुत सारे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं कॉमर्स को लेकर, लेकिन हम ICFAI को ही क्यों चूज करें? जी मैम, आपका ये सवाल बहुत ही अच्छा था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ICFAI को चुनने के पीछे बच्चों का रीज़न ये है कि हमारे यूनिवर्सिटी में, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कोर्सेज़ के बारे में बताया था कि बहुत सारे कोर्सेज हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है यहाँ पर कोर्सेज, ग्रेजुएशन के कोर्सेज करने के लिए, और साथ ही साथ NISM जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स कराते हैं हम। और आपको मैं बताना चाहूँगी मैम कि हमारी यूनिवर्सिटी नेस्कॉम जैसे बड़ी कंपनी के साथ MOU करके रखी है, जिससे उनको बच्चों को इंटर्नशिप और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कैंपस, ये सारे बहुत सारे उनको अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ दूसरी यूनिवर्सिटी और दूसरे कॉलेजेस की तुलना में हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। बहुत सारे ऐसे और कंपनीज हैं जिसके साथ हमारी यूनिवर्सिटी MOU करके रखी है, जिससे हमारे यहाँ के बच्चों को इंटर्नशिप और बहुत सारे उनके जो फील्ड कैरियर में जाने के कई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो उनको वहीं से प्रोवाइड हो जाते हैं। वो इंटर्नशिप करते हैं और वहीं पर उनको एज ए जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख के पैकेज में भी हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ पर वैकेंसी उनको मिली है। डॉक्टर पति, देखिए अब तक हमने पीएचडी को लेकर बहुत सारी बातचीत की। अब मैं बात करती हूँ साइंस की, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी फील्ड है। साइंस की अगर मैं बात करूँ तो लोगों के माइंडसेट एक ऐसा है कि साइंस में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। कई बार ये होता है कि पेरेंट्स भी इसलिए बच्चों को कहते हैं कि बेटा साइंस लेके आगे पढ़ो, लेकिन ऐसा अगर है तो फिर क्यों, जरा बताइए। मैडम, मैं ये बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स का प्रेशर नहीं रहना चाहिए। आजकल स्टूडेंट्स का माइंड इतना डेवलप हो चुका है कि वो अपना करियर ऑप्शन खुद चुन सकते हैं। रही बात 11th-12th में साइंस ऑप्ट करने की, तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ, साइंस ऑप्ट करना चाहिए जो केपेबल हैं। इससे आपका ब्रेन का डेवलपमेंट, आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आपका सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं ग्रेजुएशन लेवल के लिए, जिसमें साइंस जो है 11th-12th का वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर बात करूँ कॉमर्स की, तो आजकल 11th-12th में कॉमर्स के साथ भी मैथमेटिक्स का ऑप्शन है। और अगर किसी भी फील्ड की बात करें, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल जॉब हो, उसमें साइंस ग्रेजुएट ही आजकल ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे आप बैंकिंग की बात करें, चाहे आप किसी भी तरीके की पोस्ट ऑफिस या गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, जिसमें आपको साइंस ग्रेजुएट बहुत सारे देखने को मिलेंगे। साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास स्पेक्ट्रम बहुत बढ़ जाता है। आप MCOM से लेकर MBA से लेकर MTech करने से लेकर सारी डिग्रीज ऑब्टेन कर सकते हैं। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। डॉक्टर श्वेता, कॉमर्स को लेकर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप प्रोफेसर हैं, आप एक्सपर्ट हैं, इसलिए मुझे लगता है लोगों की मेंटेलिटी को आप ही ठीक कर सकती है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कॉमर्स वही बच्चे लेते हैं जो कि वीक हैं थोड़ा सा। ये एक धारणा मुझे लगता है बहुत सालों से बनी आ रही है, जो कि काफी गलत है। इसे आप कैसे गलत सिद्ध करेंगे लोगों के लिए? मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे कॉमर्स के फील्ड में बच्चों के पास कई अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसा किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बच्चों के मेंटेलिटी जो बनी होती है कि कॉमर्स अच्छा नहीं है, आर्ट्स अच्छा नहीं है या साइंस अच्छा नहीं है, इस तरीके की मेंटेलिटी बच्चों को हटा देनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को बताना चाहूँगी। अगर आप, जैसा कि अभी हमारे देश में चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम, अगर कोई इंस्टीट्यूशन पौधा खरीदकर एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए अगर वो पेड़ लगाता है, तो वो बहुत सारे पौधे खरीद के लेकर आता है। वहाँ पर उस पौधे को खरीद कर लाने से लगाने तक के इनमें तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि पौधा खरीद के लेकर आए, वहाँ पर कॉमर्स आ जाता है।
कि पौधा कितने का था, हम कितने में पौधा खरीद के लेकर आए हैं। और दूसरा साइंस आ जाता है उसमें कि उसमें मैथ्स आ जाता है कि उसको एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने के लिए कौन से पौधे की रिक्वायरमेंट है। और वहाँ पर आर्ट्स भी आ जाता है कि उस पौधे को कहाँ पर लगाया जाए जिससे एनवायरनमेंट हमारा सुरक्षित रहे, वो इंस्टीट्यूशन हमारा सुरक्षित रहे, बहुत ताज़ी ताज़ी हवा आए। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चों को ये मेंटलिटी हटा देनी चाहिए। आपका इंटरेस्ट जिसमें हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, किसी भी फील्ड में हो, आपका इंटरेस्ट मैटर करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। कोई कॉमर्स या आर्ट्स जैसे कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे हमेशा छोटा माना जाता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। डॉक्टर श्वेता, आपने बहुत ही अच्छा एक परफेक्ट एग्जांपल दिया। मुझे लगता है कि सच में उसमें सारे सब्जेक्ट्स आ गए और मुझे भी लगता है कि बच्चों को इंटरेस्ट के हिसाब से लेना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स इक्वल, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज तो वैसे भी आगे बहुत सारी रहने वाली है। डॉक्टर प्रतीक, देखिए आपने अब तक बताया कि अपॉर्चुनिटीज जॉब को लेकर कितनी मिलेंगी, लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर हमने साइंस अगर लिया है तो क्या आगे हम बिजनेस कर सकते हैं खुद को, और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से? मैडम, साइंस का अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं तो आप खुद का लैब ओपन कर सकते हैं, आप केमिकल फैक्ट्री ओपन कर सकते हैं। आपके पास कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स को लेकर के इतना नॉलेज आ चुका है कि आप डिजिटल मार्केटिंग से लेकर रोबोटिक्स से लेकर ड्रोन कैमरा से लेकर के सारे बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स सेट कर सकते हैं। अच्छा, आप दोनों से मुझे बहुत सारी बात करें, लेकिन समय थोड़ा कम है हमारे पास, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों से लेना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रतीक, पहले आप बताइए ICFAI को हम क्यों चूज करें, ICFAI में क्या है खास, अंत में दर्शकों को थोड़ा सा ICFAI में सभी कुछ खास है। सबसे पहली बात, ICFAI यूनिवर्सिटी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंतर्गत हम स्टूडेंट्स को बहुत ही तरीके के स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं बेस्ड ऑन क्लास 12th परसेंटेज। सेकेंड स्कॉलरशिप है आपका परफॉर्मेंस फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर ग्रेजुएशन में कैसा रहेगा उसके हिसाब से। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के सारे स्कॉलरशिप्स हैं हम वो प्रोवाइड करते हैं। अगर स्टूडेंट्स पढ़ाई में एवरेज एंड अबव है तो उनको फीस बहुत नॉमिनल है। इसके अलावा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम स्टूडेंट्स को ना केवल जो सिलेबस है सिर्फ वही पढ़ाते हैं, बट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स है, इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा आई फेस्ट है, इंजीनियरिंग फेस्ट है। हमारी ICFAI यूनिवर्सिटी का ग्लोबल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बहुत सारा MOUs है। इन MOUs का फ़ायदा ये है कि हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप कर सकते हैं। इनके करिकुलम में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर के स्किल राइटिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर एजुकेशन, ये सभी कुछ इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में गेस्ट लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं जिसमें कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ आकर अपना रियल लाइफ एग्जाम्पल्स शेयर करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। हमारे टीचर्स जो है वो IIT और NIT से पास्ड आउट हैं, जिनका रिच कल्चर एंड हेरिटेज हमारे लिए एक बहुत बड़ी एडेप्टेबिलिटी है, जिससे स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत ही ईजी, सेफ एंड सिक्योर हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर श्वेता, लास्ट में थोड़ा संक्षेप में जरा बताइए कि ICFAI क्यों चूज करें? डॉक्टर प्रतीक सर ने तो सारी चीज़ें बता दी, बस मैं उसमें एक लाइन ऐड ऑन करना चाहती हूँ मैम कि ICFAI में खास इसलिए है कि ICFAI यूनिवर्सिटी के जो ओनर हैं, ICFAI यूनिवर्सिटी को जिन्होंने ओपन किया है, वो ही एजुकेशन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। जैसा कि सर ने बताया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ICFAI, इसलिए यहाँ पर जो एजुकेशन हम बच्चों को देते हैं और यहाँ पर जो पढ़ाई होती है वो उस तरीके की पढ़ाई किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं होती है। हमारी यूनिवर्सिटी सबसे पहला और आखिरी फोकस ही करता है उनके स्टडी पर। बिल्कुल। तो आप लोगों ने लोगों का कंफ्यूजन सब्जेक्ट्स को लेकर तो दूर किया ही, लेकिन साथ ही बताया कि ICFAI को आखिर क्यों चूज करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।